अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारे पास नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, हमारे कौन कौन से नंबर हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे बारी बार विद एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी जिसका नाम था हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो डिस्क्रिप्शन में उसको मैं लिंक आपको शो करा दूंगा, जाके इसको जरूर देखिएगा। चलते हैं मेडिटेशन की जानिब। क्या कह रहा है आपके पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट जो आपके पास नंबर है उसको कहते हैं हम नंबर 1। हमारे पास का नाम है हमारे पास नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई नेचुरल नंबर को आप डिनोट किससे कराएंगे? इट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है, एन को लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास एन दिया हुआ है इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इस जगह से थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या? बोल्ड फेस। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? बोल्ड फेस। अब आगे क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है आपसे कि भाई हमारे पास उस नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास हमारे नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे। तो पहले आपके पास ये कह रहा है कि भाई 1 से हमारा नंबर स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, याद रखिएगा आपके पास ये कह रहा है कि भाई नंबर्स हमारे पास क्या होगा, 1 से आगे बाद वो नंबर स्टार्ट होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। का मतलब क्या है कि नंबर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, जहां पर आपको नहीं मालूम कि भाई हमारे पास ये नंबर कहां तक अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि भाई इन सबके दरमियान आपके पास डिफरेंस कितने होगा, तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस हमारे पास क्या होगा? 1 का आपके पास डिफरेंस होगा। ठीक है, अब आगे बात कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर के बाद जो हमारा सेकंड हमारा नंबर है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको आप? होल नंबर। ठीक है, अब ये होल नंबर क्या होते हैं, तो आपके पास ये कह रहे हैं कि भाई होल नंबर को आप डिनोट किससे कराएंगे? W से आप इसको डिनोट कराएंगे। ठीक है, W से डिनोट कराने के बाद जो हमारा नंबर है, इस नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर जो आपके पास था उसमें हमारे पास 0 नहीं है। ठीक है, अभी तक। लेकिन क्या हुआ वहां पर ये हुआ कि भाई हमारा अरब साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, उसने 0 को क्या करा, इन्वेंट कराया। तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट किसमें हो गया, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या? होल नंबर। और क्या कर देंगे इसको, यहाँ पर आप 0 करा देंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो मैंने आपसे क्या कहा भाई 0 को आपको किसने इन्वेंट कराया, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 0 को इन्वेंट कराया एक अरब साइंटिस्ट, मतलब अरब मैथमेटिशियन जिसका नाम था क्या हमारा? अल-ख्वारिज़मी। ठीक है, अल-ख्वारिज़मी हमारे पास उनका नाम था। उन्होंने क्या करा था, इस नंबर को मतलब 0 को क्या करा था, इन्वेंट कराया था। ठीक है, अब आगे कह रहा है आपके पास थर्ड वन जो हमारा टॉपिक है, थर्ड वन जो आपके पास नंबर है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या? इंटीजर्स। अब यहाँ पर इंटीजर्स हमारे पास क्या है, तो इंटीजर्स को आप डिनोट किससे कराएंगे? सबसे पहले देखिए जरा, Z से आप इसको डिनोट कराएंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय Z। और नंबर्स आपके पास कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई हमारा नंबर्स आपके पास होंगे जिसमें इंक्लूड है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो आपके पास नंबर होंगे हमारे, जिस तरह से आपके पास होल नंबर्स है, उन्हीं होल नंबर्स में से क्या करें आप? प्लस माइनस वाली मतलब जो आपके पास माइनस वाले नंबर्स है उनको भी क्या करते हैं, अगर आप ऐड कर दे तो वो जो नंबर्स है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है, आपसे मैं कहूँगी भाई हमारी एक लाइन है। ठीक है, एक आपके पास एक लाइन है हमारी, उस लाइन से आप डिस्कस करें। मतलब आपके पास कोई लाइन में बोलूँ आपसे कि भाई उसका हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप? उसका मेन पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन 0। क्या आएगा आपके पास? 1। फिर आपके पास क्या आएगा? 2, फिर 3 एंड 5, 4 एंड 5। ठीक है, एंड सो ऑन। आपसे मैं कहूँगी आप बैकवर्ड आइए जरा, तो क्या बोलोगे आप? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई अगर लाइन होती है तो उसमें आपके पास कौन से नंबर हमारे होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी आपके पास होते हैं हमारे, और
नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास क्या होता है कि सिविल लाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर सॉरी इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर हो जाएंगे, ऐसे नंबर जहां पर आपके पास क्या हो, जीरो के साथ हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन भी हो, लेकिन साथ साथ क्या हमारे नेगेटिव नंबर्स पे आ जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारा इंटीजर्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि भाई देखिए जरा इस यहाँ पर आपके पास एक सवाल उठता है कि सर बताइए जरा, आपने जब नेचुरल नंबर की बात करी तो आपने नेचुरल नंबर के एन से आपने पिक करा, नेचुरल को एन को डिनोट करा दिया आपने। इसी तरह से आपने डब्ल्यू से मतलब होल नंबर के डब्ल्यू से आपने पिक करा, डब्ल्यू को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डब्ल्यू रख दिया, ठीक है भाई, बात खत्म हो गई हमारी। लेकिन जब आपने बात करी इंटीजर्स की तो वहां पर आपने जेड से क्यों उसको डिनोट कराया, तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि 1930 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें फ्रेंच मैथमेटिशियंस ने क्या करा था, फ्रेंच मैथमेटिशियंस ने नंबर सिस्टम को डिस्कस करा था, ठीक है। 1930 के अंदर फ्रेंच मैथमेटिशियंस ने नंबर को डिस्कस करा था, नंबर सिस्टम्स को, उन्होंने एक रिजल्ट निकाला था। उस रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक जर्मन वर्ड है, क्या है हमारे पास, एक जर्मन वर्ड है हमारा, वो जर्मन वर्ड आपके पास कौन सा है हमारा, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, ज़ेलन। उस ज़ेलन की आपके पास मीनिंग क्या होती है हमारी, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, इंटीजर, क्या बोलते हैं इसको आप यहाँ पर, इंटीजर्स। मतलब अगर आपके पास मैं कहूँ कि भाई जर्मन वर्ड था कौन सा, ज़ेलन, उस ज़ेलन की अगर आप अंग्रेजी के अंदर क्या निकालेंगे, मीनिंग देखें तो क्या होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं क्या, इंटीजर्स। उसी ज़ेलन के जेड को उन्होंने क्या करा, यहाँ पर पिक करा और कहाँ पर रख दिया आपके पास, यहाँ पर इंटीजर्स को आपने उन्होंने क्या करा, इससे डिनोट कराया, ठीक है। किसने आपके पास, फ्रेंच मैथमेटिशियंस ने, ठीक है। अब बात आपके पास आती है किसकी, हमारे पास आगे चलते हैं जरा, आगे आपके पास ये कह रहा है कि भाई जो इंटीजर्स हमारे पास नंबर हैं उनकी भी सब कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से आपके पास, वो कह रहा है कि भाई पहले आपके पास जो कैटेगरी है हमारी, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास कौन से कहना, यहाँ पर कह रहा है कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास बात कर रहा है कि ऐसे इंटीजर्स जो आपके पास क्या हमारे पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं हमारे पास, इंक्लूड हो। आपने इंटीजर्स के साइन बनाई, पॉजिटिव लिखा आपने ऊपर। अब आपसे मैं कहूँगी भाई जीरो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो आप कहोगे सर हमारे पास जीरो एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, क्या है हमारे पास, एक न्यूट्रल नंबर है। क्यों न्यूट्रल नंबर है आपके पास, आपसे मैं कहूँगी भाई आपके पास 10 रुपीज है, उसमें से क्या करते हैं आप जीरो ऐड कर लें, तो आपके बोलोगे सर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास 10 रुपीज है, आप उसमें से क्या करते हैं, जीरो को माइनस करते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 10 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो के साथ अगर आपके पास प्लस लगा रहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो के साथ अगर माइनस लगा रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है हमारे पास, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। अगर जीरो ऐसे न्यूट्रल नंबर है तो वहां पर ये पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। कि भाई नेचुरल नंबर में आपके पास कौन से नंबर होंगे, हमारे यही नंबर्स होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास कौन से नंबर होंगे, हमारे पास वही नंबर होंगे जो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे आपके पास ये कह रहा है कि भाई आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो आपके पास का सब हमारे पास टॉपिक है, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, पॉजिटिव के बाद आती है बात इसकी नेगेटिव इंटीजर्स की। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास कौन से होते हैं, जाहिर सी बात है कि भाई ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव हैं तो इनके साथ आप क्या करते हैं, नेगेटिव साइन ऐड कर दें बस, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स आपने बनाए, z इज इक्वल्स टू -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि याद रखिएगा जब भी आप मैं यहाँ पर 3 डॉट लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट 3 डॉट आपको लगाने हैं। अगर आपने 3 डॉट से ज्यादा इसको लगा दिए तब क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। 3 डॉट से आपने कम लगा दिए तब भी क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या करना है आपको, इन्फिनिटी को शो कराने के लिए 3 डॉट्स, एग्जैक्ट 3 डॉट्स यूज करना है, ठीक है। अब बात किसकी आती है हमारे पास, बात आती है आपके पास इसकी नेक्स्ट सब टॉपिक की हमारे, जिसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, नॉन जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर क्या, आप नॉन जीरो इंटीजर। अब नॉन जीरो इंटीजर्स कौन से होते हैं, आसान है हमारे पास, ऐसा इंटीजर जिसमें जीरो ना हो। बस इंटीजर आपके पास क्या था हमारा, ये था, जीरो हटा दें आप क्या हो जाएगा, नॉन जीरो इंटीजर हो जाएगा। बस इंटीजर्स आप इंटीजर लिखें, क्या कर देंगे, डिफरेंस जीरो को माइनस कर दें तो आप इसको इस
साइन से आप इसको डिनोट कराएंगे पूरे से, क्या हो जाएगा हमारा सेट कौन सा बन जाएगा ये, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड +-5 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम। आगे के पास ये कह रहा है, आगे जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, उसका टॉपिक का नाम क्या है। तो आपसे मैंने बात करी इंटीजर्स हो गए हमारे पास। अब बात करते हैं हम किसकी, हमारे जो फोर्थ वन नंबर सिस्टम का नंबर है उसको कहते हैं आप यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर टिक कर लें क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, क्या कह रहा है के पास ऐसा नंबर जो क्या हो हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर रखे, मतलब सिर्फ अपने ही टेबल से क्या हो रहा है वो हमारे पास डिवाइड हो जाए, उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपसे मेरे को इसको आप टी से नोट गिराते हैं आप। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई बताइए जरा कौन से नंबर हमारे पास होंगे जो कि क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब अपने ही खुद के वेक्टर्स होंगे। अपने ही खुद के वेक्टर्स का मतलब ये है कि आपके पास अपने ही टेबल से क्या होगा, डिवाइड हो जाए। तो आप ये कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो क्या 2, क्या आपके पास इसमें 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, अपने टेबल में आता है हमारे पास 3। इसमें 4 आएगा, जी नहीं 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आपके पास आएगा, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है 2 के टेबल के अंदर भी आपके पास आता है हमारे पास, और 4 के अंदर टेबल में आता है। तो यहाँ पर कितने वेक्टर्स आपके पास हो गए, 2 वेक्टर्स हो गए। फिर आपके पास 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 5, उसके अंदर इंक्लूड आएगा। 6 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 के अंदर आपके पास क्या आता है हमारे 3 फैक्टर्स हैं। किस तरह से, 2 फैक्टर है उसका, 3 फैक्टर आपके पास 6 का है, 6 आपके पास फैक्टर है 6 का। क्या बोलोगे यहाँ पर, अब इसके बाद आएगा हमारी पास बात किसकी, 7, 8 आपके पास आएगा, नहीं आएगा। 9 आपके पास आएगा, नहीं आएगा। 10, फिर आपके पास आएगा 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी। अब बात आपके पास आती है इसकी, इसके बाद हमारे पास को बोलते हैं यहाँ पर क्या, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर आप, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर आपके पास क्या है, अगर मैंने बात कह रही थी कि भाई यहाँ पर क्या होंगे हमारे, सिर्फ एक फैक्टर होगा प्राइम नंबर के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास क्या होंगे मोर देन 1 फैक्टर। ठीक है, हैविंग मोर देन 1 फैक्टर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इसको डिनोट कैसे कराएंगे आप, सी से इसको डिनोट कराएंगे। ठीक है जी। अब बात आती है हमारे पास कहां से स्टार्ट होंगे, 2 तो हमारे पास नहीं आएगा, इसमें 3 भी आपके पास नहीं आएगा, क्या लिखेंगे आप 4, क्योंकि 4 के हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, आपके पास 2 फैक्टर्स है। कौन कौन से, एक तो 2 आपके पास का फैक्टर है, दूसरा आपके पास क्या है इसका हमारे पास 4 खुद फैक्टर है इसका। 5 नहीं आएगा, बिल्कुल 6 आएगा, क्योंकि 6 आपके पास क्या है हमारे 6 के 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, मोर देन 1 फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है 6 आ जाएगा। फिर आपके पास 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 9, क्योंकि 9 के हमारे पास क्या है 3 फैक्टर्स हैं। 3 हो गया हमारे पास, सॉरी हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, क्या आपके पास क्या हो गया 3 हो गया हमारे पास, दूसरा क्या हो गया 9। फिर आपके पास बात आती है 10 आपके पास हमारे क्या हो जाएंगे 3 फैक्टर्स 2, 5 एंड 10। 11 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा बिल्कुल। फिर आपके पास क्या आएगा हमारे पास 12। ठीक है, 12 के बाद आपके पास बात आती है हमारे पास 14 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स से। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स के बाद बात आती है हमारे पास किसकी, उनको बोलते हैं यहाँ पर क्या, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई ऑड नंबर्स हमारे पास ऐसा नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे भाई ऐसा नंबर जो कि क्या हो हमारे पास, यहीं लिख लें आप इसको बाय 2, जो कि हमारे पास क्या हो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। कौन सा नंबर आपके पास ये लाएगा कि भाई 0 से आप इसको डिनोट कराएंगे, 1 हो गया हमारे पास। फिर आपके पास 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल से क्या हो रहा है डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, अब बात आपके पास आती है जो कि इसका हमारे पास अपोजिट है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर आप, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई इवन नंबर्स की डेफिनेशन आपके पास ये कह रहा है कि भाई
विच इज नॉट, यहाँ पर आपके पास किसकी बात है हमारे पास, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय, बस खत्म बात। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, ये भाई विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आपसे मैं कहूंगा भाई विच इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होगा, ऐसे नंबर जो हमारे पास क्या हो जाए 2 के टेबल से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, ठीक है। फोर्थ सपोज आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई डिनोट किससे कराएंगे, आप इसको बात करते हैं हम, इसको डिनोट किससे कराएंगे आप, ये से इसको डिनोट कराएंगे, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे, आप कहेंगे सर हमारे पास सबसे पहले तो बात करते हैं हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसको। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि बताइए जरा 0 क्या डिवाइड हो जाएगा आपके पास 2 के साथ, बिल्कुल आपके पास डिवाइड हो जाएगा, किसमें से डिवाइड होगा, आप क्या करेंगे इसको यहाँ पर डिवाइड करने के लिए 2 को डिवाइजर रखेंगे आप, डिविडेंड हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा 0 आएगा, आंसर हमारे पास क्या जाएगा 0 हो जाएगा, डिवाइड हो गया बिल्कुल हो गया तो 0 इंक्लूड कर देंगे आप। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ बताइए जरा इसमें 2 के टेबल से डिवाइड हुआ आपके पास, ये 2 हमारे पास पॉजिटिव 2 हमारे पास 2 से डिवाइड होगा तो आप बोलेंगे आप बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है बिल्कुल आपके पास डिवाइड हो रहा है ये नेगेटिव 2 डिवाइड हो जाएगा आपके पास बिल्कुल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास -1 आएगा, इसका मतलब क्या है +2 -2, फिर आपके पास क्या आएगा +4 -4, आपके पास क्या आएगा +-6, फिर क्या आएगा हमारे पास +-8 +-10 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या है इवन नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जहां पर क्या आ रहा है 0 +-2 +-4 +-6 एंड +-10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आगे हमारे पास कह रहा है कि भाई आगे जो हमारा नंबर है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या रैशनल नंबर, ठीक है रैशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि भाई रैशनल नंबर क्या होंगे, तो आप इसको इस तरह समझिए जरा कि इसकी आपके पास स्पेसिफिक डेफिनेशन आपके पास नहीं है, लेकिन इसकी कुछ हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज से समझेंगे हम एक तो इसको, दूसरा आपके पास क्या है हमारे इसकी एक सेट फॉर्म है उससे समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या कह रहे हैं आपसे, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको क्यों से आप डिनोट कराएंगे, आगे कह रहा है आपसे कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू p ओवर q, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि भाई एंड p एंड q इज इक्वल्स टू या बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आगे आपसे एक और कंडीशन ये कह रहा है कि भाई q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो रैशनल नंबर आपके पास होंगे वो किस फॉर्म के अंदर होंगे, सबसे पहले कह रहा है कि भाई वो फॉर्म हमारे पास होगी क्या p ओवर q की फॉर्म होगी हमारे पास। अब p और q हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर p और q की फॉर्म के अंदर होंगे, तो p और q हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि भाई बिलोंग किससे करते हैं, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। उसका मतलब ये है कि आप दो इंटीजर्स लीजिए, दोनों को आप डिवाइड कराइए, जो आपके पास आंसर आए वो हमारा क्या कहलाएगा आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास एक और यहाँ पर कंडीशन कह रहा है कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको कि कभी भी आपको यहाँ पर 0q नहीं लेना। अगर आपने 0q ले लिया तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या है उसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास है क्या इन्फिनिटी। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसकी हमारे पास जो आपसे मैंने कहा कि भाई आपने डिवाइड करा तो आप यहाँ पर दो नंबर्स पिक करिए, 1 आपने यहाँ पर लिया p, ठीक है, 2 आपने लिया यहाँ पर क्या q, दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा 0.5। क्या ये 0.5 आपके पास रैशनल नंबर है, आप बोलोगे कि जी सर बिल्कुल हमारे पास 0.5 हमारा क्या है रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, उसको याद रखिए आप कि हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर रैशनल नंबर की क्या है, तो ये नंबर हमारे पास क्या होंगे, तो टर्मिनेट होंगे। क्या होंगे आपके पास, ये टर्मिनेट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये कह रहा है कि भाई दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि नंबर्स की पहचान है हमारे पास कि नंबर्स हमारे क्या होंगे साथ साथ रिकरिंग भी होंगे, ठीक है। अगर आपके पास टर्मिनेट है तब भी क्या है हमारे पास ये नंबर हमारे रैशनल नंबर है, अगर रिकरिंग है तब भी आपके पास ये क्या हमारे कहलाएंगे क्या रैशनल नंबर्स। अगर ये देखिए जरा क्या ये नंबर आपके पास टर्मिनेट है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, मतलब स्टॉप हो जाना। डेसिमल के बाद ये नंबर आपके पास क्या हो गया, स्टॉप हो गया, तो ये नंबर आपके पास कहलाएगा हमारा टर्मिनेट नंबर, मतलब हो गया हमारे पास, ये कहलाएगा हमारा क्या 0.5 इज अ रैशनल नंबर। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ दूसरी एग्जांपल में आपसे कहा कि भाई 1 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आपके पास आएगा 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास क्या है, ये नंबर हमारा क्या है एक तरह का रिकरिंग नंबर है, तब भी आपके पास कहलाएगा हमारा क्या, इसको बोलेंगे हम यहाँ पर रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर आपके पास हो गया कहलाएगा क्या
रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर की आपके पास पहचान क्या है, एक तो हमारे पास होते हैं क्या टर्मिनेट, और दूसरा आपके पास ये क्या होता है हमारे रिकरिंग होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल और देखिए जरा। आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई टर्मिनेट का मतलब ये है कि भाई 1.235 अगर आ रहा है तब भी टर्मिनेट है, अगर आपके पास आ रहा है 0.256 तब भी टर्मिनेट है, अगर आपके पास आ रहा है 1.66 तब आपके पास क्या हो जाएगा हमारा रिकरिंग हो जाएगा। रिकरिंग का मतलब क्या है हमारा कि ये नंबर आपके पास क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है। अगर आपसे कहूँ कि भाई रिकरिंग की एक और एग्जांपल लीजिए तो क्या बोलोगे आप 0.325 अगर आपके पास आ गया, फिर 325 आपके पास आ गया, फिर 325 आपके पास आ गया, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, ये नंबर भी कहलाएगा क्या रिकरिंग नंबर। मतलब देखिए जरा, इसके हमारे पास बैच बन रहे हैं इस तरह से, तो एक ये हमारे पास क्या रिपीट नंबर हो रहा है, इसलिए बोलेंगे यहाँ आपके पास ये क्या कहलाएगा हमारा एक रश नंबर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल और उठता है हमारे पास स्टूडेंट्स कि सर आपने जब बात करी रैशनल नंबर की तो आपने इसको क्यू से डिनोट क्यों कराया। इसके बाद इस तरह से आप समझें यहाँ पर कि भाई आपसे मैंने कहा कि इसकी डेफिनेशन के लिहाज से कि बच्चों यहाँ के पास कौन सा नंबर कहलाएगा आपके पास जिसमें किस फॉर्म के अंदर हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर हो। ठीक है, अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर आपके पास कोई नंबर है तो अगर मैं पूछूं कि भाई दो नंबर्स आपने लिए, एक नॉमिनेटर लिया आपने, दूसरा आपने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर लिया, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ से बताएंगे कि भाई इनको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करने के बाद इसको आपके पास आंसर बता देंगे कि भाई हमारे पास इसका आंसर ये है। तो जो आप डिवाइड करने के बाद आंसर बताते हैं वो दरअसल मैथमेटिक्स के रूल के लिए आपके पास क्या होता है हमारा वो कहलाता है आपके पास क्या क्वेश्चन। मतलब फॉर सपोज आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई इधर ही देखिए जरा, या फिर इधर लिख लेते हैं हम कि भाई आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ बताइए जरा पी और क्यू। ठीक है, आप डिस्कस कर रहे हैं रैशनल नंबर को, पी और क्यू आपने नंबर लिए, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो आप ये कहेंगे सर इसका आंसर हमारे पास आएगा 2, आपने बता दिया। लेकिन किस तरह से आपने कहा, आपने ये कहा इस तरह से, आपने इन नंबर्स को लिया, 2 को आपने यहाँ पर डिविडेंड बनाया, डिवाइजर बनाया आपने, 4 को यहाँ पर आपने डिविडेंड बनाया, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 4 आपके पास आंसर आ गया, डी क्या बचा आपके पास यहाँ पर 0। तो दरअसल आपके पास देखिए हमारे पास डिवाइजर है, या आपके पास क्या है हमारे पास डिविडेंड है, और ये जो आपके पास आंसर आया ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या क्वोशंट, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर आप क्वोशंट। और इसी क्वोशंट से आपने पिक करा यहाँ पर क्या क्यू, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो मैंने कहा था कि भाई इसका आंसर क्या है, तो आपने यहाँ पर क्या बोला इसका आंसर हमारे पास सर आ जाएगा 2, तो 2 हमारे पास क्या है इसका क्वोशंट है। इसी क्वोशंट से आपने यहाँ पर क्या करा क्यू पिक करा, और इसका आंसर आपने बता दिया कि भाई हमारे पास ये क्या है हमारा इसका आंसर 2 है। इसी क्यू से आप इसको करते हैं याद रखते हैं कि भाई रैशनल हमारे पास किससे डिनोट होते हैं, हमेशा क्यू से डिनोट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। आगे आपके पास ये कह रहा है कि भाई आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं हम यहाँ पर क्या इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे हमारे, इर्रेशनल नंबर आपके पास ये कह रहा है कि भाई हमारा अपोजिट होगा रैशनल नंबर के, इसमें क्या होगा हमारे पास बात x such that x belongs to not belongs to sorry p over q, p and q is not is belongs to integers where q is not equals to 0। अब क्या बात कह रहा है आपसे, अब ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट्स कि ये कभी आपके पास p और q के फॉर्म के अंदर नहीं होंगे। दूसरी बात आपके पास ये कह रहा है कि भाई q is not equals to 0, तो इसकी पहचान क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास कुछ इस तरह से होंगी हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहचानिए जरा इसकी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होंगी, यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ए रैशनल नंबर। देखिए जरा क्या था रिकरिंग सॉरी टर्मिनेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट टर्मिनेट, यहाँ पर क्या था आपके पास रिकरिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट रिकरिंग, बस खत्म बात। कह दोगे यहाँ पर आप नॉट टर्मिनेट एंड आल्सो नॉट रिकरिंग, नॉट रिकरिंग मतलब ऐसा नंबर जो आपके पास टर्मिनेट भी ना हो और साथ साथ क्या हो हमारे पास रिकरिंग में ना हो, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या एक इर्रेशनल नंबर। फॉर सपोज एग्जांपल देखिए जरा, आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई 1.235689110 ये हमारे पास नंबर क्या है, ये आपके पास नंबर हमारा क्या है, ना ही आपके पास रिकरिंग है मतलब आपके पास रिपीट भी नहीं हो रहा, ना ही आपके पास डेसिमल के बाद हमारा ये क्या हो रहा है
रुक रहा है, तो ये नंबर हमारे पास कहलाएगा क्या, इसको बोलेंगे क्या हम, एक इर्रेशनल नंबर। फोर सपोज दूसरी एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास 0.35691009, ठीक है। अब ये देखिए जरा नंबर, ये नंबर भी आपके पास कहलाएगा हमारा क्या, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर के आपके पास पहचान क्या है हमारी, ऐसा नंबर जो कि क्या हो, ना ही आपके पास टर्मिनेट हो, ना ही आपके पास क्या हो हमारा रिकरिंग हो, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि एमसीक्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे मैंने पूछ रहा है कि एमसीक्यू हमारे पास क्या है, मैं कहना चाह रहा हूं, बताइए जरा बच्चों, रैशनल इंटरसेक्शन इररेशनल इज इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शंस, ऑप्शन आपके पास क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको कहा कि भाई नेचुरल नंबर, बी आपके पास ऑप्शन मैंने दिया आपको रियल नंबर, या फिर रियल नंबर की आपके पास बात अभी नहीं है ये, तो आप रियल नंबर को छोड़ दे रहा, रैशनल नंबर। सी आपको मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पर क्या, नल सेट। डी आपको मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पर क्या, एक इर्रेशनल नंबर। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि स्टूडेंट्स नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। रैशनल इर्रेशनल कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। रिकरिंग नॉट रिकरिंग कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। पी ओवर क्यू के फॉर्म के अंदर नहीं आएगा, पी ओवर क्यू के फॉर्म के अंदर आएगा, क्या है, कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन हमारे पास ना हो, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालना। अगर कुछ कॉमन ना हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, नल सेट। आगे बात, दूसरी एग्जांपल देखिए जरा। दूसरा मैंने आपसे कहा कि भाई बताइए जरा स्टूडेंट्स, रैशनल यूनियन इर्रेशनल, इसका आंसर क्या होगा। अब आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास नेचुरल नंबर, बी आपसे मैंने कह दिया कि भाई आर मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है। सी मैंने आपसे कहा कि भाई नल सेट। डी आपसे मैं कह रहा हूं कि भाई नन ऑफ दीज। अब बताइए जरा मुझे इसका आंसर। तो आप कह रहे हैं कि भाई सर रैशनल और इर्रेशनल का जब यूनियन निकालेंगे, मतलब इनको कंबाइन कर देंगे, एक जमीन एक आसमान कंबाइन कर दिया, क्या बन गई हमारे पास, कायनात, मतलब वर्ल्ड पूरी बन गई। तो वो जो आपके पास वर्ल्ड है, मतलब जो सुपर सेट है हमारा, वो कहलाता है हमारा क्या, रियल नंबर। क्या कहलाता है आपके पास, वो हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास क्या है, द कॉम्बिनेशन, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अब बात हमारे पास आती है नेक्स्ट, जो हमारा आपके पास नंबर सिस्टम का नंबर है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर आप, कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर आपके पास इसको बस आप इस तरह याद रखें कि भाई हमारे पास जो कार्डिनल नंबर है वो क्या कराता है, के पास वो शो कराता है, क्या बोल रहा है आपके पास, कि भाई शो द क्वांटिटी ऑफ एनी सेट। क्या कह रहा है आपके पास कि भाई शो द क्वांटिटी ऑफ एनी सेट कॉल्ड कार्डिनल नंबर, मतलब किसी भी आपके पास क्वांटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, इस तरह कर लें आप कि भाई एनी एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। यह आपके पास बेटर होगा, ठीक। अब आपके पास ये कह रहा है कि भाई आपसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एग्जांपल देखिए जरा। आपसे मैंने कहा कि भाई स्टूडेंट्स ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स a, b, c, d एंड d, e। अब मैं पूछना चाह रहा हूं स्टूडेंट, बताइए जरा, द कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट d इज, तो क्या बोलोगे आप ये कहोगे कि सर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास द क्वांटिटी ऑफ, सॉरी आपके पास क्या हो जाएगा हमारा, आपसे मैं पूछूं कि भाई द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहां पर आप, देखिए जरा 1
2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेट की क्वांटिटी हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे मैं एमसीक्यू पूछता हूँ, आप बताइए जरा इसका एमसीक्यू। एमसीक्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, बताइए जरा, द कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज। ठीक है, ऑप्शन आपके मैंने दिए आपको यहां पर क्या 1, बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ पर क्या 0, सी मैंने ऑप्शन आपके पास दे दिया यहाँ पर क्या 3, डी मैंने ऑप्शन आपके पास दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बताइए जरा मुझे, तो आप ये कहेंगे कि सर द कार्डिनेटी मतलब द क्वांटिटी ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब कोई खाली सेट है। खाली सेट मतलब क्या, आपसे मैं कहना चाह रहा हूं ये जो सेट है हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, इसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास मौजूद है, सॉरी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर हैं। तो आप कहेंगे सर हमारे पास कुछ भी नहीं है इसमें, अगर कुछ भी नहीं होगा हमारे पास तो कार्डिनलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, हमारी उसकी सेट की 0 कहलाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास एम्प्टी सेट की आपके पास कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी होती है यहाँ पर, तो क्या बोलोगे इसको आप यहाँ पर 0 कहोगे। ठीक है, अब आगे जरा आगे आपसे कह रहा है कि भाई हमारा नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम का हमारे पास नंबर है उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, अब आगे क्या कह रहा है आपके पास, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, शो द ऑर्डर, और आप ऐसा करते हैं कि भाई रैंक ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, तो किसी भी सेट के अंदर किसी भी सेट के एलिमेंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं उनका आपके पास ऑर्डर या फिर उनका रैंक शो कराता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि बताइए स्टूडेंट्स, एक मैंने सेट लिया ए जो कि हमारे पास में एलिमेंट्स कौन से हैं 2 4 6 एंड 8। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बताइए जरा इसमें एलिमेंट 4 की ऑर्डिनलिटी कितनी होगी। ठीक है, ऑर्डिनलिटी कितनी होगी, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे जरा फर्स्ट सेकंड। ठीक है, क्या आंसर आपके पास आएगा यहाँ पर हमारे पास 2, क्या आंसर आपके पास आ गया हमारे पास 2 आ गया, तो इसकी ऑर्डिनलिटी आपके पास कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4 की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पास की क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, इसके आपके पास क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे नंबर्स हमारे पास इवन नंबर, रैशनल नंबर, साथ साथ आपके पास प्राइम ऑड हो गया हमारे पास। ठीक है जी, अब मैं कहना चाह रहा हूँ बताइए जरा जो हमारे पास रैशनल और इररेशनल नंबर्स थे उनको जब मैंने यूनियन करा था तो आपके पास आंसर क्या आया था हमारा, उसका आंसर आपके पास आया था रियल नंबर्स। ठीक है, क्या आंसर आपके पास आया था उसका हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई रियल नंबर आपके पास क्या हो जाएगा द फादर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलोगे आप, द फादर या फिर आपके पास क्या सुपर सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर। आगे बात, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि रियल नंबर हमारे पास क्या होगा, सुपर सेट होगा ऑल नंबर्स का, जिसमें आपके पास रैशनल के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर आपके पास आएंगे हमारे और इररेशनल नंबर भी आएंगे। अब इसका अगर आपसे मैं कहूँगी भाई हमारा इसका आप एक ट्री बनाइए जरा। ठीक है, क्या बोला आपसे मैंने, रियल नंबर्स का ट्री बनाइए जरा। अब रियल नंबर्स का ट्री का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास नंबर सिस्टम। मैंने आपसे कहा कि भाई देखिए जरा जो नंबर सिस्टम है हमारे पास ये 2 कैटेगरी के अंदर क्या हुआ है हमारे पास डिवाइड हुए हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी आपके पास है। पहली कैटेगरी आपके पास ये कह रहा है कि भाई पहली कैटेगरी हमारे पास है इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल्स। तो दूसरे के पास क्या हमारी कैटेगरी, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या इररेशनल। ठीक है, अब रैशनल नंबर के अंदर आपके पास कौन से नंबर निकलते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई रैशनल नंबर के अंदर आपके पास निकल जाएंगे हमारे क्या इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोलोगे इसको यहाँ पर आप इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पास कौन से नंबर निकलेंगे, तो इंटीजर्स में आपके पास ये कह रहा है कि भाई इंटीजर्स में हमारे पास नंबर्स निकलते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर क्या
इवन नंबर्स, और इंटीजर्स में आपके पास एक और नंबर निकलते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पर क्या, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स में आपको पता है कि भाई होल नंबर्स में से क्या जाएंगे, जीरो जो आप हटा देंगे वहां पर बन जाएगा आपके पास वो क्या, हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर से भी आपके पास नंबर्स निकलते हैं, उसको बताएं यहाँ पर क्या, हम ऑड नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से आपके पास हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा हमारे पास क्या, होल नंबर्स में से आपके पास प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर्स में आपके पास इसमें से निकलेंगे हमारे पास, और क्या होगा हमारे पास, इसी में से क्या करते हैं यहाँ पर आप नेचुरल नंबर से आपके पास निकल जाएंगे हमारे कौन से नंबर्स, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक तरह का नंबर सिस्टम है जिसको हमने यहाँ पर क्या करा, डिस्कस करा। इस नंबर सिस्टम को हमने यहाँ पर ट्री भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है ट्री ऑफ नंबर सिस्टम्स, और जिसमें हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। रैशनल और इर्रेशनल के अंदर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए आपने ये कर दिया इन दोनों को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब दो ब्रांचेस आपने बना दी। रैशनल नंबर से आपके पास सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे पास ब्रांचेस वाइज निकलते हैं। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर आपके पास हमारा क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ नंबर है। इसी तरह से आपके पास नंबर सिस्टम के बाद हमारे पास एक और नंबर आता है, उसको कहते हैं हम यहाँ पर क्या, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर आपके स्टैंडर्ड के ऊपर आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आप याद रखिए कि इमेजिनरी नंबर आपके पास क्या होता है हमारा, उसको आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भाई अ रियल नंबर with negative sign in स्क्वायर रूट। मतलब कोई भी नंबर आपके पास है जो कि क्या है, रियल नंबर है हमारा, अगर वो नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाए, हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, मतलब एक नंबर है हमारे पास 1। ठीक है, उस नंबर से आपको मैं कहूँ कि भाई इसके अंदर आपके पास क्या आ गया, हमारा नेगेटिव ये साइन आ गया, तब जाके नंबर के कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाता है क्या, एक इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर, एक इमेजिनरी नंबर। और ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल आपके पास होता है किसके, हमारा आयोटा के। उसको डिनोट किससे कराते हैं हम यहाँ पर, आई से डिनोट कराते हैं। लेकिन अभी आपके स्टैंडर्ड पर ये नहीं आया, तो बस आप इसको इस तरह याद रखिए कि भाई ऐसा नंबर है हमारे पास जो क्या हो जाए, हमारे रियल नंबर तो हो, ठीक है, लेकिन रियल नंबर के ऊपर आपके पास क्या आ जाए, हमारा एक रेडिकल आ जाए, और साथ साथ हमारे पास क्या हो, उसके साथ एक नेगेटिव साइन भी दिए हो, तो वेयर नंबर आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हो यहाँ पर, आप इसको बोलोगे क्या, आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, आपने डिस्कस जो आपके हमने करा है आज नंबर सिस्टम के अंदर सारे नंबर्स, इसको आप जरा डिस्कस पढ़िए जरा अपने घर बैठकर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर तब भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है इस टॉपिक के लिहाज से, तो मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल में मुझसे पूछिए सर कि आप मुझे डिफिकल्टी आ रही है, अब मुझे मेरी डिफिकल्टी को दूर कीजिए जरा, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए जरा, सर मुझे डिफिकल्टी आ रही है इस टॉपिक के अंदर, इस जगह पर मुझे डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं जरूर आपकी डिफिकल्टी को दूर करूंगा। मुझे इसी के साथ इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।